गाइस हम लोग आइडेंटिटीज डिस्कस कर रहे थे और इससे पहले हम ये तीन आइडेंटिटीज डिस्कस कर चुके हैं। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी विच इज ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड इट कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये तीन हमने की हैं आइडेंटिटीज। नेक्स्ट हम करते हैं, देखें नेक्स्ट जो है, मान लीजिए हमें इस तरह से कोई मल्टीप्लीकेशन आ जाए x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी में क्या है कि इन ऊपर वाली टर्म्स में क्या हो रहा था कि सेम टर्म या तो प्लस में है तब मल्टीप्लाई हो रही है, सेम टर्म या नेगेटिव माइनस साइन है उनके बीच में तब मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पर सेम टर्म्स है लेकिन प्लस माइनस का डिफरेंस था। अब क्या है, अब इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट टर्म है सिर्फ वो सेम है, एक्स इज एयर, तो फर्स्ट टर्म सिर्फ सेम है। अब मल्टीप्लाई करने को तो हमें पता है क्या कैसे करते थे हम, पहले x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर a इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर कॉमन ले लेंगे। तो रिजल्ट हमारे पास जो आता है, मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी लिख रहा हूं, दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट कैन बी रिटन एज एक्स होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी विल बी एक्स होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, अब जैसे हम पहला एग्जांपल करते हैं, देखिए मैंने लिखा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5, इस तरह से लिख दिया मैंने। सो और आंसर विल बी स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म जो सेम है, सेम एक्स है दोनों में, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए इज दिस वैल्यू, बी इज दिस वैल्यू। सो ए इज रिटन एज 2 एंड बी इज रिटन एज 5। दोनों पॉजिटिव है, ये प्लस का साइन ए के 2 के साथ है और प्लस का साइन ही 5 के साथ है। सो दिस इज लाइक दिस इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 5, इस तरह से लिख देंगे हम इसको। और मेरा आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिए, मान लीजिए अगर ऐसे लिख देता हूं 3/2x प्लस 1 इंटू 3/2x प्लस 3, इस तरह से लिख दिया। तो अब जो फर्स्ट टर्म जो सेम है वो 3/2x हो गया, तो इसका मतलब सेम जो टर्म है उसका स्क्वायर प्लस सम ऑफ ए एंड बी, ए भी प्लस 1 है, बी भी प्लस 3 है, तो ए प्लस बी इज 1 प्लस 3 इंटू 3/2x। सेम टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं ना, यहाँ x टर्म सेम थी तो हम x से ही मल्टीप्लाई कर रहे थे यहाँ पे, तो इसलिए 1 प्लस 3 इंटू 3/2x प्लस a इंटू बी, a इज 1, a तो 1 है और b कितना है 3, सो 1 इंटू 3 यहां लिख देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, दिस विल बी 9/4 एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 4 को 2 से कैंसिल करोगे, 2 इंटू 3 6x प्लस 3, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइज, इसमें प्लस माइनस का भी ऑप्शन हो सकता है, प्लस माइनस की अलग अलग टर्म्स हो सकती है। जैसे मैं लिख दूं x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4, इस तरह से अगर मैं लिख दूं। लेकिन अब पहले वीडियो में मैंने बताया था कि आप जो क्वेश्चन सोल्व करना चाह रहे हैं और आपकी आइडेंटिटी देखनी है, आपने आइडेंटिटी मेरे पास क्या है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। मैं हर केस के लिए अलग आइडेंटिटी लर्न नहीं करने वाला यहाँ पे, मतलब अगर यहाँ माइनस ए आ जाए तो क्या आइडेंटिटी लगाऊंगा, यहाँ माइनस बी आ जाए तो क्या आइडेंटिटी लगाऊंगा, मैं इसी के अकॉर्डिंग चलूंगा। इसके अकॉर्डिंग मुझे क्या पता है, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, लेकिन इसमें a भी पॉजिटिव है और b भी पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैं इसको इससे कंपेयर करता हूं तो a विल बी -3, इसको अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो a विल बी -3। इस फॉर्म में अगर इसको लिखना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस -3, इस तरह से लिखना पड़ेगा, और x प्लस 4, सो इट मीन्स a विल बी -3। तो इस केस में मेरा आंसर क्या आ जाएगा, देखिए जो सेम टर्म है स्क्वायर ऑफ दैट प्लस a इज हाउ मच -3 plus b is how much 4 and same term is x, a is -3, b is 4। तो इस केस में मेरा आंसर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर 4 minus 3 is 1 into x will be x and -3 into this will be 12। तो इस केस में मेरा आंसर ये आ जाएगा। ये बात समझ में आई। अब जो क्वेश्चन जो था मेरा x -3 into x plus 4 और जो आइडेंटिटी जो मैं यूज करना चाह रहा था x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इन दोनों के जो साइन थे वो अलग अलग थे, क्वेश्चन और आइडेंटिटी के साइन अलग अलग थे। तो आपको जो वैल्यूज हैं वो विद साइन लिखनी है, ए की वैल्यू -3 लिखनी है, बी की वैल्यू +4। अगर मान लो दोनों नेगेटिव हो जाए, जैसे मैंने लिख लिया 2x 2/5x -4 इंटू 2/5x -1,
सो इसका मतलब ये हो गया कि हेयर a विल बी -4 एंड b विल बी -1। a विल बी -4 एंड b विल बी -1। तो इसको मैं कैसे सोल्व करूंगा? दिस विल बी सेम टर्म जो है उसका स्क्वायर लिख दूंगा मैं, प्लस a प्लस b होता है तो a की जगह -4 और b की जगह -1 आ जाएगा a प्लस b में जब आप पुट करोगे, इनटू सेम टर्म इज 2/5x, ठीक है, प्लस a इंटू बी, a इज -4 b इज -1। अब इसको सोल्व करके लिख दीजिए 4/25x²। दिस विल बी प्लस, ये कितना हो गया -5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये कहा यहां पर क्या आ जाएगा -2x, इसको सोल्व करके, और इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी +4। तो इसको इस तरह से सोल्व करना है, ठीक है। इसमें समस्या नहीं है कोई भी, आपको बस ये आइडेंटिटी याद रखनी है। और अगर ए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पुट कर देंगे, बी पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव है तो ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव है बी नेगेटिव है, उस तरह से वैल्यू पुट करते चले जाएंगे, ठीक है गाइस। इसमें चलो एक और लिखता हूं मैं, जैसे मैंने लिख दिया x, मान लो 2x - 5 इंटू -2x + 4, ऐसे लिख दिया मान लो, और मुझे आइडेंटिटी यूज करनी है। तो इसमें समस्या क्या होगी कि कोई भी सेम टर्म नहीं है, दिस इज 2x बट दिस इज -2x, तो इसको सेम भी किया जा सकता है। सेम कैसे करूंगा? दिस विल बी 2x - 5, और इनमें से मैं -1 कॉमन ले लेता हूं, इसमें से लास्ट वाली जो ब्रैकेट है उसमें से मैं क्या करता हूं -1 कॉमन ले लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 2x - 4 हो जाएगा। साइन चेंज हो जाते हैं ना माइनस कॉमन लेने से। तो अब ये 2x - 5 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई दिस हो गया, तो -1 मैंने बाहर रखा, इनटू में क्या हो जाएगा 2x - 5 इंटू 2x - 4। तो मैं इस तरह से आइडेंटिटी यूज करके सोल्व कर दूंगा इसको। यहां आइडेंटिटी यूज हो सकती है, इसको सोल्व कर दो, बाहर -1 लिख देंगे हम, ठीक है। तो ये हमारे पास एक थर्ड जो फॉर्म थी वो क्या थी, x + a इंटू x + b, ठीक है गाइज। नेक्स्ट इसमें हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट इसमें हमारे पास आता है कि हम अगर हमारे पास इस तरह से टर्म आ जाए a + b इंटू a + b इंटू a + b, इस तरह से आ जाए, या a - b इंटू a - b इंटू a - b आ जाए, तो ये क्या हो गया, ये तो ट्रिपल प्रोडक्ट हो गई, a + b का क्यूब हो गया, ये तो a + b का क्यूब हो गया। सेम टर्म 3 बार मल्टीप्लाई की जा रही है, हमें 2 बार का तो पता है क्या आंसर आएगा, a² + b² + 2ab। अब इस वैल्यू को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, a + b से। तो पहले मैं a से करता हूं, देखिए इस a² को a से किया तो a³ आ गया, a को b² से किया तो ab² आ गया, a को 2ab से किया तो 2a² आ गया। अब b को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ba² आ जाएगा, b³ आ जाएगा और 2ab² आ जाएगा, ठीक है गाइस। मल्टीप्लाई कर दिया, a को भी सबसे मल्टीप्लाई कर दिया और b को भी सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं देखता हूं इसमें कुछ लाइक टर्म या कुछ कॉमन आ रहा है, तो हम इनको पावर के अकॉर्डिंग अरेंज करने लगते हैं। जैसे a³ हो गया, दिस इज b³, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखा है 2a²b, क्या a² b की और टर्म आपको दिखाई दे रही है, ये रही ba², तो ये कितने हो गए 3a² b हो गए। यहां पर क्या लिखा हुआ है 2ab² और यहां पर क्या लिखा हुआ है ab², तो ये कितने ab² हो गए 3ab² हो गए, और कुछ तो नहीं बचा। तो इसका मतलब a + b इंटू a + b इंटू a + b इसके इक्वल लिखा जा सकता है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। इसको अगर मैं थोड़ा सा और रिफाइन करना चाहूं तो यहां पर कॉमन आ सकता है मेरे पास 3ab इंटू क्या बच जाएगा a + b। यहां से 3ab कॉमन लिया तो a बच गया, यहां से 3ab कॉमन लिया तो b बच गया। तो इस तरह से मेरे पास किस चीज की आइडेंटिटी आ गई, a + b होल क्यूब। a + b होल क्यूब किसके इक्वल हो गया, a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। इसका हम एक एग्जाम्पल करते हैं, देखिए जैसे मैंने लिखा 2x - +1 होल क्यूब, 2x + 1 होल क्यूब। तो हमने कहा था कि a + b होल क्यूब जो आएगा वो क्यूब ऑफ द फर्स्ट टर्म, क्यूब ऑफ द सेकेंड टर्म, 3 इंटू a इंटू b एंड दिस वैल्यू विल बी मल्टीप्लाइड बाय a + b। इस तरह से लिखा था ना हमने। तो अब यहां पर देखते हैं हमें a क्या है, पहली टर्म a है, दूसरी टर्म b है। अब आइडेंटिटी और क्वेश्चन के साइन सेम है, यहां भी प्लस है यहां भी प्लस है, तो हमें किसी के साइन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब a की जगह मैंने 2x लिख दिया, a³, b विल बी 1 सो 1³ + 3, a इज हाउ मच 2x, b इज हाउ मच 1 इंटू 2x + 1। आपको डायरेक्टली अगर इसमें पुट करना है 3a² b 3ab² इसमें पुट कर सकते थे, आएगा भाई। अब इसको सोल्व कर रहा हूं मैं, 2x होल क्यूब, 2x इंटू 2x इंटू 2x, सो 8x³ हो जाएगा,
1 क्यूब इज 1 प्लस 3 इंटू 2x कितना होता है 6x इंटू 2x प्लस 1, ये हो गया। अब आगे हम इसको दोबारा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इज 8x क्यूब प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई किया तो 12x स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई किया तो 6x। ठीक है गाइस, तो सिंपल क्वेश्चन था ये भी मल्टीप्लीकेशन का, जिसको हमने किस में वैल्यू पुट कर दी, आइडेंटिटी में वैल्यू पुट कर दी, हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से माइनस भी आ सकता है। अगर हमसे पूछ ले कोई कि a माइनस बी इंटू ए माइनस बी और इंटू ए माइनस बी अगर हो जाए तब क्या करेंगे हम, तब इसी तरह से प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। और प्रोडक्ट क्या आएगा हमारा, क्यूब ऑफ द फर्स्ट टर्म माइनस क्यूब ऑफ द सेकेंड टर्म माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। उस केस में मेरा आंसर क्या आएगा, क्यूब ऑफ द फर्स्ट टर्म माइनस क्यूब ऑफ द सेकेंड टर्म माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब इसमें देखिए, इसको अगर रिफाइन करके लिखना है तो आप लिख सकते हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3a स्क्वायर भी हो जाएगा और प्लस 3ab स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है गाइस, सो दिस इज व्हाट, दिस इज a माइनस बी होल क्यूब। तो इसके बेस पे अगर मान लो मुझसे पूछा जाए कि इसकी वैल्यू बताओ, x प्लस 1/2 होल पावर 3 माइनस 1/2, माइनस की आइडेंटिटी करना चाह रहे हैं, सो x माइनस 1/2 होल पावर 3। क्वेश्चन और आइडेंटिटी दोनों के साइन सेम है, सो इट विल बी क्यूब ऑफ द फर्स्ट टर्म माइनस क्यूब ऑफ द सेकेंड टर्म। ठीक है, ऊपर वाले के अकॉर्डिंग माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी लिख दिया मैंने। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। आइडेंटिटी और क्वेश्चन के साइन सेम थे तो माइनस की मुझे चिंता नहीं है, कहीं भी माइनस 1/2 नहीं लिखा मैंने। सो दिस इज एक्स क्यूब, इसको सोल्व करोगे तो माइनस 1/8, इसको सोल्व करोगे तो 3/2x इंटू एक्स माइनस 1/2। लास्ट स्टेप में इनकी और मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3/2x स्क्वायर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने से माइनस प्लस 3/4x इसमें आ जाएगा माइनस 1/8 एंड दिस इज एक्स क्यूब। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है गाइस, तो चाहे a प्लस बी का क्यूब हो चाहे a माइनस बी का क्यूब हो, देखिए a माइनस बी के क्यूब में आपको क्या करना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, और a क्यूब प्लस बी क्यूब में क्या करना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है गाइस, तो ये दो आइडेंटिटी, लास्ट जो आइडेंटिटी मुझे इसमें याद रखनी है वो है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अगर इस तरह की आइडेंटिटी मेरे पास आ जाए, दिस इज नथिंग बट दिस इज a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इन दोनों की प्रोडक्ट अगर मुझे फाइंड करनी हो तो मान लीजिए इस बात को मैंने लिख दिया, दिस इज कैपिटल ए, सो दिस इज ऑल्सो कैपिटल ए, सो दिस प्रोडक्ट बिकम्स ए प्लस सी इंटू ए प्लस सी हो जाएगा ये तो। और इसको तो मुझे सोल्व करना आता है, इसको मुझे कैसे सोल्व करना आता है, दिस इज ए प्लस सी होल स्क्वायर, सो स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म प्लस 2ac, ऐसा आ जाएगा। अब ए की वैल्यू पुट कर दो इसमें। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखिए आप कितनी है ए की वैल्यू, ए की वैल्यू मैंने क्या लिखा था, ए प्लस बी लिखा था ना ए को, तो यहां पर लिख दिया ए प्लस बी होल स्क्वायर, दिस इज सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी और इंटू सी लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इसको मैं सोल्व कर सकता हूं, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये जो होल स्क्वायर वाला पार्ट था इसको सोल्व कर दिया, प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a इंटू सी हो जाएगा प्लस 2b इंटू सी हो जाएगा। तो मेरे पास आइडेंटिटी क्या बन गई गाइस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और दिस इज व्हाट a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी मान लो मैं 2-3 एग्जाम्पल करके देखता हूं। देखिए पहला मैं करता हूं x प्लस 2y प्लस 3z, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, इसका स्क्वायर करना चाह रहा हूं। तो अब देखिए आइडेंटिटी जो मैं यूज करना चाह रहा हूं, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, और जो मेरा क्वेश्चन है इन दोनों के साइन बिल्कुल सेम है, a प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस 2y प्लस 3z होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये आइडेंटिटी एज इट इज यूज कर दूंगा मैं। एज इट इज मतलब स्क्वायर ऑफ ए मतलब पहली टर्म क्या है x, स्क्वायर ऑफ बी मतलब 2y का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ सी मतलब 3z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इज हाउ मच x, b इज हाउ मच 2y, 2bc, b इज हाउ मच 2y, c इज हाउ मच 3z, 2bc हो गया प्लस 2 इंटू सी इंटू ए, c इज हाउ मच 3z एंड a इज x। बेसिकली दिस वैल्यू इज a, दिस वैल्यू इज b, दिस वैल्यू इज c। तो ऊपर वाली आइडेंटिटी मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी।
नाउ सॉल्विंग दिस विल बी एक्स स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर प्लस 9z स्क्वेयर। स्क्वेयर कर दिया सभी का। इनकी प्रोडक्ट कितनी आ जाएगी प्लस 4xy। इनकी प्रोडक्ट कितनी आ जाएगी 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12yz। इनकी प्रोडक्ट कितनी आ जाएगी 2 इंटू 3 6xz। इस तरह से हो जाएगी ना प्रोडक्ट। तो ये क्या आ गया होल स्क्वायर ऑफ x प्लस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर आ गया। मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी। अब इसी में अगर मान लो किसी ने कह दिया कि इस तरह से अगर आ जाए माइनस 3z अगर आ गया तो क्या करोगे। अब मैं हर सिचुएशन के लिए अलग आइडेंटिटी नहीं याद करूंगा। मैं a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर लर्न नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा a विल बी x, b विल बी 2y और जिसका साइन अलग है उसको पुट कर दो माइनस 3z। आइडेंटिटी और क्वेश्चन का साइन अगर अलग आ जाए तो आपको साइन यूज करना है। मतलब मैं यूज करना चाह रहा हूं यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर यूज करना चाह रहा हूं। तो पहले जो दो थे x प्लस 2y ये तो साइन सेम है जो आइडेंटिटी में है, लेकिन प्लस सी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे माइनस 3z है तो मैंने c को माइनस 3z पुट कर दिया। तो मेरा आंसर विल बी स्क्वेयर ऑफ a प्लस स्क्वेयर ऑफ b प्लस स्क्वेयर ऑफ c। 3z का स्क्वेयर देखिए मैंने माइनस साइन इंक्लूड कर दिया ना। अब प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक बात है, प्लस 2 इंटू बी इंटू सी। अब सी की जगह देखिए माइनस 3z लिख रहा हूं मैं। प्लस 2 इंटू ए इंटू सी। सी जहां भी लिखा है अब आपको साइन लिखेगा, उसके साथ साइन दिखाई देगा कि उसके साथ माइनस 3z लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का और आइडेंटिटी का साइन क्या था, सेम नहीं था। ठीक है, तो साइन सेम नहीं था। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर यूज करना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे। और यहाँ पर लिखा क्या हुआ था x प्लस 2y माइनस 3z लिखा हुआ था। तो इसलिए मैंने c की जगह क्या लिखा है माइनस 3z यूज किया है। अब इसको सोल्व कर देंगे हम। दिस विल बी एक्स स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर प्लस 9z स्क्वेयर। स्क्वेयर करोगे तो पॉजिटिव बन जाएगा ये स्क्वेयर इसका। 2 इंटू एक्स इंटू 2y विल बी 4xy। 2 इंटू 2y 4y हो गया। माइनस 3z से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 12 हो जाएगा ये, माइनस 12yz। और लास्ट वाली प्रोडक्ट भी क्या आ जाएगी माइनस 6xz। ठीक है, तो पहले वाले आंसर में और इसमें क्या फर्क आया कि जहां जहां z आया था z का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा जहां भी मल्टीप्लाई में z आया था, जैसे यहाँ 12yz 6xz आया था तो यहाँ तो प्लस आ रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा माइनस 12yz और माइनस 6xz। आपको हर एक सिचुएशन के लिए अलग आइडेंटिटी लर्न करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए x माइनस 2y माइनस 3z होल स्क्वायर, तो आप क्या करोगे a विल बी x, b विल बी माइनस 2y एंड c विल बी माइनस 3z और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा। देखिए x होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b की जगह माइनस 2y लिख रहा हूं मैं, c की जगह माइनस 3z लिख रहा हूं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर देन प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, जहां जहां 2y था वहां पे माइनस साइन दिखाई देगा आपको और माइनस 3z दिखाई देगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर ये तो हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4xy, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 12yz। यही बात है ना यहाँ पर। और ये क्या हो गया प्लस 2 इंटू एक्स इंटू माइनस 3z विल बी माइनस 6xz। ठीक है, तो इस तरह से मुझे ये प्रोडक्ट सोल्व करनी है, जिसमें अगर मेरे पास 3 टर्म आ जाए a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर टाइप अगर आ जाए तो आपको ध्यान क्या रखना है, अगर साइन डिफरेंट है वो तो किसी भी आइडेंटिटी, हर आइडेंटिटी में आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जब हमने x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी की थी तब इसमें भी हमने यही कहा था कि अगर अलग साइन आ जाते हैं तो हमें अलग साइन यूज करने हैं। ठीक है, तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग।